नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है भूतिया रास्ता। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खो दिया था। तो मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों मैं उन घनघोर डरावनी रातों को कभी नहीं भूल सकता जिस रात को अपने प्यारे दोस्त राहुल को खो दिया था। राहुल और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते थे, मानो कि हम दोनों लंगोटिया यार थे। राहुल मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। दोनों 10वीं कक्षा के बाद बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए बिहारन जनता पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर को चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि राहुल और मैं दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं और गांव में ही हम बाइक से घुमा करते थे। तो हम दोनों उसी शहर में रोज़ बाइक से घूमते थे। हर गलियों को देखते थे कि कौन सी गली कहाँ जाती है और किस गली में कितनी सारी दुकान हैं। एक बार की बात है और राहुल ने हमसे बोला, भाई हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और पूरा मज़ा करने के बाद में हम सब वापस अपने डेरे में चले आएंगे। हम दोनों प्लान बनाए लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए। हम दोनों ने झारखंड के काम ही गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम दोनों झारखंड कभी नहीं गए थे। हमने इतना सुना था कि झारखंड बहुत अच्छा इलाका है और वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, साथ ही आदिवासी रहते हैं और बहुत ज़्यादा हरा भरा पड़े रहते हैं उधर। लेकिन उस जंगल में जंगली जानवर नहीं थे, क्योंकि उस इलाके में आदिवासी ज़्यादा हो गए हैं और लोग अपना घर बना लिए थे, इसलिए जंगली जानवर तो थे नहीं। जंगली जानवर ना होने के कारण रात में ड्राइव करना बिल्कुल सुरक्षित है। रास्ते में जिस रात को हम सब ने प्लान बनाया वो रात पूर्णिमा की थी। रात भी बहुत ही अच्छी और प्यारी थी। राहुल के साथ काम ही गांव जाने के लिए हम राजी हो गए। हम सब ने निकलने का फैसला किया। करीब रात को 12:30 बजे हम कहानी गांव के जंगल में पहुंच गए थे। हमें जैसे सुना था वैसे ही दिखाई दे रहा था। हमने सुना था जंगल का रास्ता बिल्कुल चिकना और मुलायम होता है। हमारी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाइक हवा से बात कर रही थी और ठंडी ठंडी हवा में बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। पर मुझे एक बात की हैरानी हो रही थी कि जब हम जंगल में इतने अंदर पहुंच गए भी इस रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई देता है। राहुल ने उस पुल के बीच बाइक को रोक दिया। जिस पुल के पास में हम दोनों खड़े थे वह पुल करीब अंग्रेज़ों के ज़माने का था। ठीक बगल में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था एसटी चर्च ब्रिज। राहुल और हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से एक नदी बह रही थी और ठंडी ठंडी कोमल हवाएं चल रही थी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था और कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर से ही भेड़िए के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गईं। नदी का कलकल करता हुआ पानी भी थमसा गया। चांद एक काले बादल में गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से ईद टिटहरी भयंकर आवाज़ में बोलने लगी। वह बहुत आवाज़ करती हुई हम लोगों के सिर के ऊपर से मंडरा रही थी, मानो वह हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी भागो। राहुल कुछ यहाँ पर आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ यहाँ पर यार अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी हमारे लोगों के सिर के ऊपर से चिल्ला रहे हैं, मानो हम लोग पर खतरा मंडरा रहा है। राहुल, अरे नहीं भाई, चुपचाप खड़े होकर यहाँ से प्रकृति का नज़ारा लो। टिटरी का काम है बोलना, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है।
तभी मैंने राहुल से बोला, तुमने कुछ देखा? देखा, वहाँ पर एक औरत खड़ी है, उन नदी में छलांग लगा रही है। जैसी हमने राहुल को बोला उस औरत को देखने के लिए, औरत तुरंत उस पुल के ऊपर में चढ़ गई। राहुल से बोला, राहुल देख औरत पीछे क्या कर रही है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत अभी भी पुल की रेलिंग के ऊपर से चढ़कर नदी में देख रही थी। राहुल भाई, वह खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही राहुल ने मुझसे कहा खुदकुशी, तो ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था मैंने इस शब्द को कभी नहीं सुना था। हाँ, मैं बहुत डरा हुआ था जब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और मैं ही था उन्हें पहली बार फांसी पर लटका हुआ देखा था, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए दादाजी मेरी तरफ आ रहे थे। राहुल तेजी से चिल्लाया, और चाची तुम ये क्या कर रही हो? तुम नदी के नीचे क्यों कूद रही हो? उतरो, वहाँ से गिर जाओगे। राहुल की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। उस औरत को बचाने के लिए उसके बहुत करीब पहुँच गया था। को देखते हुए हम भी राहुल के साथ उस औरत के पास पहुँचने वाले थे, लेकिन औरत नदी में डूब रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ। हम सिर्फ डूबते हुए उसे देखते थे, क्योंकि हमारे अंदर में उतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उस औरत को बचाएं। हम पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन औरत एक ही रट लगाए हुए जा रही थी कि हमें बचाओ। फिर राहुल अपनी टी शर्ट को उतारता है और पुल की रेलिंग पर चढ़कर नदी के अंदर छलांग लगा देता है। मैंने राहुल को बहुत समझाया कि राहुल, यह गलत काम कर रहे हो। इतनी रात को यह करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। राहुल जैसे ही उस नदी में कूदा, उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल ने सोचा कि लगता है औरत अब डूब चुकी है। राहुल ने लड़के को खोजने के लिए नाक बंद कर गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगा दी। जब राहुल पानी के ऊपर आया तो देखा कि लड़की अभी तक दिखाई नहीं दी। राहुल बहुत कोशिश की उस लड़की को खोजने के लिए, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। इस घटना को देखकर मैं थमसा गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की। यही जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे बगल के ही पुल की रेलिंग पर औरत बैठी थी। औरत वही थी जो कुछ देर पहले नदी में छलांग लगाई थी। वैसे ही बैठी थी जैसे मानव कोई जंगली जानवर पुल की रेलिंग पर बैठा हो। दोस्तों, वह औरत कौन थी? वह औरत थी या कोई काला साया? यह जानने के लिए मेरा पार्ट 2 जल्द ही आएगा। धन्यवाद।